जाके गिरा। मगर चंद्रयान 2 में हमारा प्रयास ये था कि एक उपकरण को धीरे से चंद्रमा के सरफेस पे उतारे और वहाँ पे चंद्रमा के धरती पर कुछ अनुसंधान करें और अन्वेषण करें। 2019 में जब हमारा प्रयास चल रहा था, बहुत नज़दीक पहुँचते हमारा कार्य असफल रहा। मगर उसमें जो हमको सीख मिला, वो सीख लेके हमने चंद्रयान 3 का पूरा प्रयास बदल के उसमें सब अनुसंधान करके जब हम पिछले साल अगस्त 23 को शाम को 6 बजे जब ये उतारा, इसलिए उनको ये बताता है आपका जो कोई भी काम करने वाले हैं, काम करने के समय आपका अभी का जो क्षमता है उसके अंदर ही सीमित रह के आप करेंगे तो कुछ नया हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप उससे आगे सोच के आपका अपना क्षमता अभी का जो है उससे आगे सोचेंगे तभी कुछ नया बना सकते हैं। मगर जब नया काम करने चाहते हैं उस समय सफलता ये निर्दिष्ट है ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो आपको असफलता मिल सकता है, मगर वो असफलता जब मिलेगा तब उसका मूल कारण ढूंढ के उसको आप अगर उसको अलग अलग निष्कास करके आविष्कार करके आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता निर्दिष्ट है और कार्य सिद्ध हो सकता है। यही हिंदुस्तान में इसरो संस्था ने आप सबको दिखाया पिछले साल। इसी तरह जब हिंदुस्तान ने बाह्याकाश क्षेत्र में काम करना चालू किया, आप जानते ही हैं हमारा जो स्वातंत्र्य मिला 1947 में और 1957 में पहली बार मनुष्य को एक नया क्षमता मिला। वो क्या था, भूमि से बाहर कोई वस्तु को ले जाके भूमि का भ्रमण कर पाए। जब रशियंस ने 1957 में ये काम पहली बार किया, उस समय हमारा देश में जो विज्ञानी थे होमी बाबा, विक्रम साराभाई, उनका ये सोच था कि हिंदुस्तान को स्वातंत्र मिलके केवल 10 साल हुआ है और अभी हमारा प्रॉब्लम है लोगों को एजुकेशन देना, फूड देना, शेल्टर देना। मगर ये सब काम करने के लिए अगर तंत्रज्ञान और विज्ञान का उपयोग करेंगे तो शीघ्र हम तरक्की कर पाएंगे। उस समय विक्रम साराभाई जी ने ऐसा प्रोग्राम बनाया था 1975 में। हिंदुस्तान के करीब 2000 विलेजेस में, जैसे आप अभी देखते हैं एक सेट टॉप बॉक्स और एक छोटा सा एंटेना रूफटॉप में रखे आप वीडियो देख सकते हैं टीवी में, उसी तरह का काम हमने 1975 में 2000 विलेजेस में करके सरकार को ये अवगत कराया कि हिंदुस्तान में अगर तेजी से कार्य करना है ब्रॉडकास्टिंग और कम्युनिकेशन का, उसके लिए बाह्याकाश में उपग्रहों को जोड़ के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं उससे पूरा हिंदुस्तान का जो कनेक्टिविटी कर पाए वो कर सके। और उसी तरह उस समय से निरंतर हिंदुस्तान में अपना आत्मनिर्भरता जो सुनते हैं उसी तरह अपना ही रॉकेट बनाएं, अपने ही उपग्रह बनाएं। अभी हमारे पास करीब 7 उपग्रह ऐसे हैं जिससे कम्युनिकेशन का, नेविगेशन का मतलब आपका हाथ में जो मोबाइल में GPS है उसके पर्याय हमारा देश में नाविक सिस्टम है जिससे केवल 7 या 8 उपग्रह से ये हिंदुस्तान का बॉर्डर से करीब 1500 किलोमीटर तक पूरा ये GPS सिस्टम का इक्विवेलेंट हम कर पाए। उसमें एक ऐसा अनोखा क्षमता है, एक छोटा सा गैजेट बैटरी ऑपरेटेड है, उसको एक फिशरमैन का बोट के अंदर अगर आप फिट करते हैं तो जब फिशरमैन समुद्र में जाता है तो उसको उनका पोजीशन बताता है। उसके अलावा वो समुद्र में कहाँ पे जाएगा तो उसको मछली मिल सकता है। ये भी बाह्याकाश का उपग्रह से समुद्र का पानी का कलर देख के और वहाँ पे कहाँ पे मछली मिलेगा वो देख के वो बताता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में जैसे आपने देखा होगा कि
साइक्लोन के बारे में। पहले के दशक में जब साइक्लोन आते थे तो हमको पता नहीं चलता था कहाँ पे आता है, कब आता है, और उसके वजह से 10,000 से ज़्यादा लोग अपना जीवन को खो जाते थे। मगर अभी अपना ये उपग्रह का जो माहिती से किस जगह पे किस समय पे आता है ये बता सकते हैं। इसके वजह से अभी का जो सुपर साइक्लोन आते हैं उस समय डिजास्टर रिलीफ एजेंसीज ने वहाँ के लोगों को सेफ प्लेसेस से ले जाके उनका जीवन बचा सकते हैं। मगर ये सब जो नया नया आविष्कार हो रहा है, तरक्की हो रही है, ये तरक्की के साथ दुनिया में जीवन स्तर जो है, जीवन स्तर में बहुत बदलाव आ रहा है। ये बदलाव में हमको कैसे अपने आप को आगे चलाना है, और हिंदुस्तान को जैसे मंत्री जी ने बताया 2047 तक जब हमारा 100 साल हो जाएगा स्वातंत्र मिल के, उस समय तक हमको कहाँ पहुँचना है। जैसे इस देश में बहुत पहले से, हज़ारों साल पहले से मनुष्य ने क्या किया था, वो बाहर का एक्सप्लोरेशन, उसके साथ साथ अपने आप का अंदर का एक्सप्लोरेशन, ये दोनों करते करते जीवन में अपने आप को आप समझ सकते हैं तो जीवन आपका सुधर सकता है और सौहार्दयुक्त रह सकता है। यही एक उदाहरण देके मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी भी हमारा देश का जो ट्राइबल्स है उनका कैसे वैल्यू सिस्टम है। आजकल हम जब टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के बारे में सिखाते हैं, हम ये सिखाते हैं छात्रों को, आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए मैनेजमेंट में। मगर एक हिस्सा है, एक ट्राइबल फादर एंड सन, बेटा और पिताजी एक फॉरेस्ट में जा रहे हैं, उनके साथ एक मैनेजमेंट प्रोफेसर भी जा रहा है, और बेटे ने एक बहुत लंबा पेड़, उस पर चढ़ के उसके ऊपर जो एक बीहाइव था, वो बीहाइव का अपने ऊपर एक कंबल रखता है और क्वीन बी को पकड़ के अपने बॉडी पे रखता है। सभी बीस उसके बॉडी पे आ जाता है, और उसने एक सिकल लेके वो बीहाइव का ओनली 1/4, एक चौथाई भाग को काटता है। उसको पिताजी ने पीछे पकड़ता है कमर में, और बेटे ने क्वीन बी को वापस रखता है। सभी बीज उसके ऊपर चले जाते हैं, वो उतर जाता है। मैनेजमेंट प्रोफेसर ने पूछता है पिताजी को, हम सब ये सिखाते हैं आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको मैक्सिमम फ़ायदा होना चाहिए, मगर मैं देख रहा हूँ आप 3/4 ऑफ द बीहाइव वहाँ पे ही छोड़ दिया, आपने ऐसा क्यों किया? उस समय वो पिताजी बताता है उनको, हम ये बीहाइव कॉलोनी का जो काम कर रहे हैं बीज, उसका जो काम का ये हनी है उसको हम हमारा औषधि के लिए, बच्चों का औषधि के लिए हमको यूज़ करना है, हमको उनका पूरा काम व्यर्थ नहीं करना है। इसलिए हमको जितना ज़रूरत है उतना ही लिया है। तो इसी तरह आज आप भी देखते हैं नया नया आविष्कार जब होता है, नया नया तरीका जब आता है, मानव का प्रवृत्ति ये रहता है कि इससे हम कितना शीघ्र और कितना जल्दी फ़ायदा पहुंचा सकें हमको अपने आप को। मगर इसमें हम देख चुके हैं दुनिया में अभी मानव को रहने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे आपने देखा एग्रीकल्चर क्षेत्र में एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर से सॉइल इज़ बिकमिंग इनफर्टाइल। सिमिलरली प्लास्टिक का, पानी का अवेलेबिलिटी और पर्यावरण का जो बदलाव हो रहा है, ये सब में हमको ये सीखना चाहिए। और हिंदुस्तान में परंपरागत और बहुत पहले से ये ज्ञात था कि मानव जीवन अगर धरती पे रहना है, केवल मानव का बारे में नहीं सोचना है, पूरा प्रकृति के बारे में और अलग अलग जीव राशि जो है वो सबके बारे में सोचना है। तभी हम लाइफ को धरती पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बहुत लंबे तरफ रख सकते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको नए नए क्षमता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जब जैसे ही हिंदुस्तान पूरा दुनिया में 5वां आर्थिक स्थान प्राप्त किया है,
और अगले कुछ सालों में पहले स्थान पहुंचना है, उसके लिए कौन काम करने वाले हैं? आप लोग जो आज ये दीक्षांत समारोह में अपने आप को ग्रेजुएट बनाएं, आपका जीवन का एक ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान फिर से पूरा दुनिया में विश्व गुरु का स्थान लेने के लिए आगे बढ़े। वो आगे बढ़ने में आपका बहुत महत्व योगदान रहेगा। आपको ये याद दिलाते हुए और फिर से आप सबको बधाई देते हुए मेरा